हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम पीतम सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज को आगे हम बढ़ाते हुए आज हमारा पार्ट 6 है, जिसमें हम बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। चलो देखते हैं। The sentence which expresses some sudden feelings of mind as joy, sorrow, surprise, suspicion, hate, wonder, etc. यानी वे सेंटेंस जिनमें हमारी मानसिक मनोवेदनाएं जो अचानक हमारे माइंड में जो फीलिंग्स आती हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि जॉय खुशी बताएगा, शोरो दुख को प्रकट करता है, सरप्राइज आश्चर्य बताएगा, सस्पिशन यानी संदेह, हेट घृणा, वंडर आश्चर्य इत्यादि। तो हमारी देखो फीलिंग के लिए हम क्या कौन कौन से वर्डों का प्रयोग करते हैं। ये खुशी बताता है, खुशी के लिए हमारे कौन कौन से वर्ड हैं, हुर्रा, हा, आहा। शोर और दुख बताने के लिए अलास, आहा, ओहो। सरप्राइज आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हाउ और वाट। एंगर या रिग्रेट यानी क्रोध या खेद जताने के लिए हम हाउ और वाट का ही प्रयोग करते हैं। इसमें कंडेम किसी की निंदा करने के लिए फाई का प्रयोग करते हैं, और किसी की कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करने के लिए हम ब्रावो का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार से इंडायरेक्ट में चेंज होते हैं। तो रूल्स नंबर 1, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच व्हाट आ या हाउ से शुरू होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम शेड की जगह पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, या केवल एक्सक्लेम से ही काम चल सकता है। जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच को वेरी लगा करके असर्टिव वाक्य में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। तो उसने कहा कि दृश्य कितना सुहावना है, मौसम कितना सुहावना है। तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट। अशोका सेड व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर। तो अशोका एक्सक्लेम दैट ही वॉज अ वेरी फुलिश बॉय। लेकिन इसमें फुलिश की जगह फूल आता तो इसको हम ग्रेट में चेंज करते। द टीचर सेड व्हाट अ स्टूपिड बॉय यू आर। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड बॉय। और इसको इस तरह बना सकते हैं, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड बॉय। अब देखिए आगे रूल्स नंबर 2 में हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे हमारा हुर्रा आता है, हुर्रा मतलब क्या वही बताया था मैंने कि खुशी को व्यक्त करता है। इसमें हम लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, शेड को एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट में बदल देंगे। अलास ये दुख को बताता है, इसमें एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ में चेंज करेंगे। ओहो ये हमारा रिग्रेट बताता है, इसको एक्सक्लेम विद रिग्रेट में चेंज करेंगे। फाई यानी किसी की निंदा करने के लिए एक्सक्लेम विद कंडेम का प्रयोग करेंगे। पूहू या फॉश इसमें एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट। ब्रावो किसी की प्रशंसा करने के लिए इसका रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं एप्लॉडेड सेइंग दैट। आप देखते हैं इसके वाक्यों को किस प्रकार से चेंज करते हैं। कैप्टन सेड टू राजू ब्रावो वेल डन। द कैप्टन एप्लॉडेड राजू सेइंग दैट ही हैड डन वेल। तो हमने देखो शेड में ब्रावो आया, इसलिए शेड को हमने एप्लॉडेड में चेंज कर दिया। शी शेड अलास ही इज नो मोर। इसमें दुख व्यक्त कर रहा है, उसने कहा कि अरे कितनी दुख की बात है कि वह इस संसार में नहीं रहा। तो शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट he was no more. The boys said, "Hurrah, we have passed." The boys exclaimed with joy that they had passed. वी को हमने चेंज कर दिया, वॉइस के अनुसार दे हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। रूल्स नंबर 3, यदि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो अधूरे
जैसे वाक्य उनको पूरा करके हमें बनाएं तो बेहतर है। जैसे रवि शेड व्हाट अ फॉल, तो रवि ने कहा वाह क्या गिरना है। तो रवि एक्सक्लेम्ड, तो रवि यानी शेड, इसको हम ये भी कह सकते हैं रवि शेड व्हाट अ फॉल इट इज या इट वॉज। तो रवि, उसको देखो सॉल्यूशन हो उसका, रवि एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट इट वॉज अ बिग फॉल या ग्रेट फॉल भी कह सकते हैं। शी शेड ओ इनफ, तो शी शेड ओ इट इज़ इनफ इसका रियल सेंस है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वॉज इनफ। द टीचर शेड नॉनसेंस, तो द टीचर शेड इट इज़ नॉनसेंस इसका रियल सेंस है। तो इसको चेंज करेंगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस। ही सेड ओ आई हैव कट माई फिंगर, तो जब हमारी उंगली कट जाती है तो हम चिल्लाते हैं, तो इसलिए इसमें देखो ही क्राइड इन पेन दैट ही हैड कट हिज फिंगर। ही सेड माई गॉड आई एम लॉस्ट, तो ही कॉल्ड अपॉन हिज गॉड, वो ईश्वर को पुकारता है विटनेस साक्षी मान करके। तो ही कॉल्ड अपॉन हिज गॉड टू विटनेस दैट ही